भक्ति से ही जुड़ा हुआ जो है कॉन्सेप्ट वो है भक्तों के 4 प्रकार। देखिए भक्तों के 4 प्रकार कौन कौन से हैं। एक है जो है आर्थ, एक अर्थार्थी, एक है जिज्ञासु, और एक है ज्ञानी। ठीक है ना। ये भक्तों के 4 प्रकार स्वीकार किए गए हैं। अर्थात अर्थार्थी क्या है कि अर्थ धन लाभ की प्राप्ति की इच्छा से जो भक्त भक्ति करता है वो अर्थार्थी में आता है। जिज्ञासु क्या है कि जो भगवान के स्वरूप को जानने का इच्छुक है, जो भगवान के स्वरूप को जानना चाहता है, जो जिज्ञासा रखता है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, ऐसा जिज्ञासु भक्ति जो है वो जिज्ञासु भक्त में आता है, भगवान के स्वरूप को जानने वाला। ठीक है। और आर्त क्या है। आर्त है दुख निवारण, दुख निवारण हेतु जो भगवान को भजता है, दुख निवारण हेतु जो भगवान की भक्ति करता है उसको कहते हैं आर्त भक्ति। ठीक है। और जिज्ञासु जो भगवान के स्वरूप को जानना चाहता है, ज्ञानी जो भगवान के बारे में संपूर्ण जानकारी की इच्छा करता है, भगवान के स्वरूप को जानकर उसका जो चिंतन करने वाला जो भक्त है, ऐसा भक्त ज्ञानी कहलाता है। तो 4 प्रकार के भक्त आर्थ दुख निवारण हेतु जो भगवान की भक्ति करता है, अर्थार्थी जो धन लाभ की इच्छा से प्रेरित होकर के भक्ति करता है, जिज्ञासु जो भगवान के स्वरूप को जानना चाहता है, ज्ञानी जो भगवान के का ज्ञान प्राप्त करके उसका चिंतन करने वाला जो भक्त है वो ज्ञानी भक्त है। ठीक है ना। तो ये भक्तों के फिर 4 प्रकार हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार से फिर आता है जैसे गति। गति क्या है। परागति का मतलब होता है मोक्ष। ठीक है। अपरागति क्या है कि बार बार पुनर्जन्म लेना, कि मनुष्य क्या है कि उसकी इच्छाओं की तृप्ति नहीं होती और इच्छाओं की तृप्ति के कारण वो बार बार कर्म करता जाता है और कर्म करने के कारण वो बंधनग्रस्त रहता है। उसको अनेक प्रकार फिर से उसको पुनर्जन्म लेता रहता है, इसलिए उसको कहा गया अपरागति। और परागति क्या है। जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो उसको कहते हैं परागति। अब इसके भगवत गीता में अनेक प्रकार के अन्य कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जिसमें जैसे हम चर्चा करें स्वधर्म की। स्वधर्म क्या है कि गीता जो है वो वर्णाश्रम धर्म को मानती है कि 4 प्रकार के वर्ण हैं और 4 प्रकार के वर्णों के जो अपने अपने जो उनको कर्तव्य बताए गए हैं कि वो अपने जब कर्तव्यों का पालन करते हैं तो ये कहलाता है स्वधर्म, कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ही स्वधर्म है। सामान्य धर्म क्या है कि सामान्य धर्म का पालन सभी 4 वर्णों के सदस्य पालन करते हैं, जैसे दया, दान, धृति, क्षमा, सुचिता, ईमानदारी, नम्रता। ये ऐसे जो है धर्म है जिनका पालन सभी व्यक्तियों को करना चाहिए, इसलिए इनको कहा गया सामान्य धर्म, जिसका पालन सभी करें, सभी। ठीक है। कर्म योगी क्या है। कर्म योगी जो कर्म की महत्ता में विश्वास करता है, जो अपने कर्म को करने पर बल देता है और कर्म के जो है उसी में वो लगा रहता है, कर्म के अलावा वो है अन्य किसी तत्व में विश्वास नहीं करता, कर्म के द्वारा मुक्ति पर बल देता है, ऐसा कर्मयोगी। ठीक है। स्थित प्रज्ञ बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है स्थिति प्रज्ञ गीता में। स्थित प्रज्ञ क्या है। गीता ये कहती है कि जब व्यक्ति अपने जो है प्रयासों के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेता है कि जहां पर उस योगी को, उस साधक को किसी भी प्रकार के जो है उसके ऊपर आडंबरों का, किसी भी प्रकार के आवरण का, किसी भी प्रभाव का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सर्दी, गर्मी, वर्षा सहन करने की उसमें सामर्थ्य आ जाती है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी, तूफान भी उसको कर्तव्य पथ से नहीं टिका सकती। ऐसा जो
महामानव है वो कहलाता है स्थिति प्रज्ञ, अर्थात जिस पर किसी भी परिस्थिति का, जिस पर किसी भी मौसम का, जिस पर किसी भी जो है विपरीत जो है समय का, जिसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसा योगी पुरुष कहलाता है स्थित प्रज्ञ। ठीक है, तो ये जो है कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो भगवत गीता के हैं। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो गीता में जो है ना एक बड़ी चीज आती है कि गीता वो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों का समन्वय करती है। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, देखिए दोनों क्या है। प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग अर्थात किसी उद्देश्य को लेकर के जब हम चलते हैं जीवन में तो उसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग, उस दिशा में अपने आप को गतिशील करना। निवृत्ति मार्ग क्या है कि सब कुछ त्याग देना, अर्थात जो भी हमारे आप लोग देखें कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, उन्होंने अपने सांसारिक जीवन की समस्याओं से परेशान होकर के गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया, अर्थात वो उन परिस्थितियों से पलायन करके उन परिस्थितियों को छोड़ करके संत बन गए। वो है निवृत्ति मार्ग, अर्थात कर्म मार्ग को छोड़ जाना, निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? कर्म मार्ग को अपनाते हुए अपनी समस्याओं का निदान उस जीवन में ढूंढने का प्रयास करना, प्रवृत्ति मार्ग, उस दिशा में आगे बढ़ते रहना प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। अब बात ये आती है कि गीता इनमें से कौन से मार्ग को अपनाती है। आप ये देखेंगे कि गीता जो है वो अपने दर्शन में इन दोनों मार्गों का समन्वय करती है। गीता ये कहती है कि हम जो है कर्म मार्ग में, गीता कर्म मार्ग में तो प्रवृत्ति मार्गी है और फल मार्ग में निवृत्ति मार्गी है। गीता कहती है कि हमें कर्म करना चाहिए, कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कर्मों से संन्यास का उपदेश गीता नहीं देती। गीता देती है संन्यास का, फल के संन्यास का उपदेश देती है कि फल की इच्छा का त्याग करें, फल से निवृत्त हो, फल की आकांक्षा ना रखें और कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाएं। तो गीता अपने दर्शन में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का समन्वय करती है, कर्मों को अपनाने का संदेश देती है तो फल से निवृत्ति का उपदेश देती है। अब सबसे बड़ा जो प्रश्न गीता के ऊपर उठाया जाता है वो है उसके निष्काम कर्म के ऊपर आपत्ति, कि निष्काम कर्म का जो उपदेश है गीता का, क्या ये व्यवहारिक है, क्या ये बौद्धिक है। तो बात आती है कि गीता उपदेश देती है कि बिना फल की इच्छा के कर्म करें। विद्वान जन ये कहते हैं कि बिना फल की इच्छा के तो मंद बुद्धि का पुरुष भी कोई कर्म नहीं करेगा, अर्थात मंद बुद्धि का पुरुष भी ये कहेगा कि मुझे इस कर्म के बाद में क्या फल प्राप्त होगा, तभी वो कर्मों के लिए प्रवृत्त होता है। तो गीता की इस निष्काम कर्म पर बड़ी ये आपत्ति की जाती है। इसका समाधान गीता प्रस्तुत करती है। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मेरा जो निष्काम कर्म का जो उपदेश है वो साधारण जन के लिए नहीं है, अपितु ज्ञानी पुरुषों के लिए है, जो इस जीवन से ऊपर उठ चुके हैं, वही गीता के निष्काम कर्म को अपना सकते हैं। और इस बड़ी आपत्ति का श्री कृष्ण इस युक्ति के माध्यम से समाधान प्रस्तुत कर देते हैं। तो हम देखें कि गीता व्यक्ति को अपने जीवन में कर्म करने के लिए बड़ा ही उपदेश देती है, कर्मों में प्रवृत्त करने का एक जो है आशाजनक, एक सकारात्मक संदेश गीता प्रस्तुत करती है कि कर्मों को करते हुए जीवन में आगे बढ़ें, फलों से हम आसक्ति नहीं रखें, अर्थात फलों के प्रति हम आकांक्षा नहीं रखें, फलों के प्रति जो है हमारी इच्छा उसको त्याग करके कर्म मार्ग में अपने आप को प्रवृत्त करें और तभी हमें जो है वो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। गीता जो है वो हमारे महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आती है, जिसमें जो है 18 से जो है इसमें महाभारत में जो है 18 पर्वों की चर्चा मिलती है। और आप ये देखेंगे कि गांधी जो है गीता को, भगवत गीता को जगत माता के रूप में स्वीकार करते हैं। तो बच्चों ये भगवत गीता का दर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और इसको बड़े ध्यान से आप तैयार करें। धन्यवाद।